सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। अब आप मेरी एनर्जी देखने के साथ ही देख रहे होंगे कि मैं ठीक हो चुकी हूँ पूरे तरीके से। बस इतनी सी खांसी बची है, इतना सा कफ बचा है बस। और ये पता नहीं सुबह से आज इसको क्या ही हो गया है, क्या है मेरा राजकुमार आज अक्का सुबह से ऐसे ही कर रहा है आज। पारू पारू नहीं मिला क्या आज? पारू पारू तो किया बेटा वो तो मम्मा को भी नहीं मिल रहा, सुबह सुबह किया तो था मम्मा इतना को भी चारा नहीं मिल पारू रहा। पारू आपको तो फिर भी मिलता रहता है, मम्मा को तो वो भी नहीं मिलता। इतना चारा पारू तो किया था सुबह मैंने आपको। वो मेरे बाल तो अजीब से ही हुए पड़े हैं और मैंने गुड मॉर्निंग गाइस कर लिया। तो क्या हो गया? तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 11। हम लोग जल्दी उठ गए थे, ऐसा नहीं है। फिर हमने काम वाम कराया घर में और अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में बनने जा रहा है आलू सैंडविच। तो डब्बू ने बोला था कि नहीं जान, पराठा नहीं खा सकते अभी ठीक नहीं हुआ जान, प्रॉपर तरीके से खांसी बढ़ जाएगी। आप क्या खाओगे बताओ गाइस को। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे लिए भी कुछ बनवा दो मम्मा से रिक्वेस्ट करके, मेरे को फिश खिलवा दो यार। फिश खाओगे क्या आप? फिश खाओगे क्या आप? फिश खाओगे क्या? मुझे अपने घर ले जाओ एक दिन के लिए और मेरे को फिश खिला दो यार, फिर छोड़ देना। फिश खाओ। को नहीं पता मैंने अपनी फिश का ये हाल कर दिया क्योंकि मेरे को असली फिश नहीं मिली, तो मैं इसी को खाने लगा हूँ। ये देखो इसकी हालत, ये देखो गाइस। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन मुझे एक दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहता है तो ले जाओ प्लीज। लेके आओ। गुड मॉर्निंग किया आपने गाइस को? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। नीचे मत गिर जाना चक्कर खा के। एनर्जी आ गई। ये देखो देखो मैंने इसका कुत्ता बना दिया। एक दिन मुझे कहते हैं मैंने ना साहिब का कुत्ता बना दिया। मैंने कहा कैसे है? कहते देख मैं इसका कुत्ता बनाया है, मैं फेंक रही हूँ ये लेके आ रहा है। अब देखना आते हुए ना मुंह में लेके आते हुए कितना क्यूट लगेगा। अभी ऊपर आएगा ये, कभी कभी नहीं आता इसका मूड नहीं करता। तभी तो फेंकूंगा मैं, ऐसे कैसे फेंकूंगा? ऊपर लेके आओगे तभी तो फेंकूंगा ना। साहिब बेइज्जती नहीं कराते, देखो आएगा ही नहीं वो, अब देख लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे यार पापा मैं नहीं लेके आऊंगा, आप बार बार फेंकते हो, मैं क्यों लाऊं? आ जाओ ले आओ। मैं नहीं लेके तो आना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। पापा यार वैसे ही पतला हो रहा हूँ, आज उसको फेंक फेंक के मेरे को और थका रहे हो। एक तो मेरा पेट वैसे ही अंदर गया हुआ है। वेरी गुड। देखा देखा खेलता है ये, जैसे डॉग खेलते हैं ना, अपन कोई टॉय फेंकते हैं और वो लेके आते हैं। फिर मैंने इसको ये सिखाया है कि मैं फेंकूंगी तो लेके आना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये फेंके तुम लेके आओ। ले आओ जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। तो लगता देखो कितना क्यूट है। जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। वेरी गुड। टकड़क 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 टकड़क। जल्दी 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 ले आओ, जल्दी ले आओ। ले आओ बाबू, ले आओ जल्दी। खेली खेली तभी तो खेली खेली करेंगे ना अपन। इतनी पानी लगती ना, इतनी पानी लगती ना तुम्हें को, इतनी पानी लगती ना मैं तो कहाँ जाऊँ। उठते ही सबसे पहले हमारा रूटीन होता है अपने फेस को वॉश करना। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम अपने फेस को वॉश करते हैं किसी भी फेस वॉश से, तो हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश। अब हनी मलाई सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट है हनी और मलाई। हनी है वो आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है और जो मलाई है वो आपकी स्किन को स्मूथ करता है। सिंपली यूज़ करना बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम नॉर्मल अपना फेस वॉश यूज़ में लेते हैं, आपको थोड़ा सा अपने हाथ के ऊपर फेस वॉश लेना है। जेंटली आपको अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है और आप देखोगे आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है और स्मूथ हो गई है। और उसी के साथ साथ मैं यूज़ में लेती हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र अगेन है तो आपको अगेन लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा चिपचिप कर देगा क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो ऑयल फ्री फॉर्मूला है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। जो मॉइस्चराइज़र है ये नॉन स्टिकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चिपचिप वाला टेंशन है वो बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। तो इसको भी यूज़ करने के लिए नॉर्मली आपको अपने हाथ पे थोड़ा सा लेना है एंड आपको जेंटली अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा करके इसको लगाना है और आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है थोड़े ही दिनों में बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और स्मूथ हो चुकी है। अब मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जब भी आप इनका कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो ये आपके प्रोडक्ट को एक ऐसी वेबसाइट से लिंक करते हैं। इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का। इतना ये लोग प्लास्टिक यूज में लेते हैं उससे ज्यादा ये प्लास्टिक रिसाइकिल कर देते हैं। मामा अर्थ की ये जो प्रोडक्ट्स है आपको मिलेंगे अमेजॉन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे, दोनों पे आपको मिलेंगे। और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज में लेते हो जो है यशल 2023 तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। बट एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप मेरा कोड यूज में लोगे तो जब प्रोडक्ट बाय करोगे तो मामा अर्थ की ऐप या वेबसाइट से ही बाय करना, तो ही आपको 20% का वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। मामा अर्थ के ये वाले प्रोडक्ट्स आपको आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी मिल सकते हैं, तो जल्दी से जाके देखो कौन से नियरेस्ट स्टोर पे आपके ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और कमेंट करके मुझे बताना। तो देर किस बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जल्दी जाओ और बाय करो। गाइस शाम के बज चुके हैं, आई थिंक कितने बज चुके हैं जान? शाम के दोपहर के 4 बजते हैं क्या? 4 थोड़ी बजे होंगे अभी। गाइस 3:37 हो रहे हैं अगर आप देख सको तो 3:37 और 4 में आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट ठीक है अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड अभी दोपहर के 3:45 बज रहे हैं। तो अब आप बता देना किस किस के घर में दोपहर के 3:45 बजते हैं? 4 दोपहर के ही होते हैं। 4 दोपहर के होते हैं। ज़्यादा ना अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, पिटपिटा जाएगी। बता रही हूँ अभी ठीक हुई है तू, ज़्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है मेरे से। मतलब हाँ ज़्यादा क्राइम स्टोरी देख देख के ज़्यादा बन रही हो। ये देख लो, ये स्टंट दिखाएगा आपको। ये है साहिब बत्रा अपने स्टंट दिखाने के लिए रेडी हैं गाइस। अच्छा पंखे पे चढ़ना चाह रहे हैं ये, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो क्या मैं बैग के ऊपर अगर चढ़ जाऊंगा तो क्या पंखे पे चढ़ पाऊंगा? पहले कान खुजा लेता हूँ, कान खुजाने के बाद ही मेरी कुछ दिमाग में आएगा। अगर मैं बैग पे चढ़ूँ उसके बाद मैं बैग पे से अगर बेड पे जंप करूँ तो क्या मैं इस पंखे पे चढ़ सकता हूँ? हैं पापा तो मेरे किसी काम के ही नहीं है, कोई हेल्प ही नहीं कर सकते इस बारे में। नहीं यार अभी मैं मूड में नहीं हूँ, मैंने बोला ना मेरे मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। फिर मैं काट वाट लूँगा, फिर अपनी बीवी को बताते फिरोगे। फालतू के पंगे मत लिया करो मेरे से, ठीक है ना? हाँ तो कहाँ था मैं? तो मैं अगर बैग पे चढ़ के पंखे पे जंप करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं चढ़ सकता हूँ? पापा यार फिर डिस्टर्ब कर दिया, इतनी मुश्किल से कैलकुलेशन कर रहा था मैं। मम्मी क्या पहन लिया है घाघरा से जीन्स? पता है ना ऑडियंस को पसंद नहीं है, फिर क्यों पहनी है आपने? तभी आपके व्यूज़ कम आते हैं यार, आप नहीं सुधरोगे बिल्कुल भी। पापा यार मान जाओ, फिर अपनी बीवी को कहते फिरोगे। हाँ क्रिमसी क्रिमसी करोगे, फिर मना कर रहा हूँ ना, जबरदस्ती के पंगे मत लिया करो मेरे से। 1000 बार समझा दी मैंने तो उसे, 1000 बार समझा रखे हाथ पीछे रखो। हाँ आया मजा? हाँ काटवा को टूलोगे मुझे मत बोलना फिर। हाँ हटा लो, प्यार से कह रहा हूँ अभी, क्योंकि मम्मी वीडियो बना रही है, अच्छी बात नहीं लगती। गाइस देखेगी क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन जो तुम ये मुझे उकसा रहे हो ना, सॉरी प्रवोक कर रहे हो, ये प्रवोक मत करो मुझे, पछताओगे। हाँ मैंने कहा था पछतावा होगा, मान जाया करो। क्रिमसी हूँ मैं, क्रिमसी। भूलने की गलती मत करना। ये देख लो मम्मी ने तौलिया यहाँ फैला दिया। अरे पापा फैला देते ना अभी, ऐसे तैसे कर देती मेरी माँ कि तौलिया डाल दे जी बेड के ऊपर, लेकिन मेरी मम्मी खुद डालेगी तौलिया यहाँ पे। अब मैं बैठ जाऊँगा अगर इसके ऊपर तो फिर कहेगी बाल लगा दिए, डाला क्यों भाई तुमने यहाँ पे ये तौलिया? काली चादर कौन बिछाता है? काली चादर पे मेरे बाल 1 नंबर चमक रहे हैं, ये क्या जरूरत है काली चादर बिछाने की? ऊपर से जब से मैं बाल कहीं में जाने लगा हूँ बिल्कुल कालू का लुट्टू बन गया हूँ। देखना मेरे पापा से मेरी शक्ल बिल्कुल नहीं मैच कर रही, लेकिन आजकल पापा खुद कालू का लुट्टू बने। सच्ची बताओ आज नहीं नहाया ना? नहीं नहाया ना? पता ही था मुझे, पता ही था। चलो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं नहाया। तो गाइस इतनी सारी मिमिक्री के बाद मैं थक चुकी हूँ, तो फिलहाल हम अभी कहीं जा रहे हैं। तो भाई के घर पे जा रहे हैं कड़ी चावल खाने। हाँ आज हमारे लिए कड़ी बनी है, क्योंकि उन्होंने गलती से कल मेरा ब्लॉग देख लिया था, वो वाला जिसमें मैं बहुत रो रही थी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव हुआ, उनको लगा कि उनको मेरे लिए कड़ी बनानी चाहिए। ऐसा सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है, मुझे नहीं पता बाकी क्यों नहीं उन्होंने कड़ी। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और आज हमने शाम को खाना लेट खाया था, तो मुझे नहीं पता कि डिनर होगा नहीं होगा, वो भी पता चलेगा जब भूख लगेगी तब, उसके हिसाब से। चोट लगी है क्या इधर? नहीं ड्राई हो रही है नोज पे से बहुत स्किन निकल रही है मेरी, मत करो, पता नहीं नोज पे से ही हो रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल है 13 मार्च और 13 मार्च को कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, क्योंकि एक हियरिंग है।
जो भी हमारी कम्युनिटी में से लोगों ने पिटिशन फाइल कर रखी है मैरिज के लिए, लीगल राइट्स के लिए, उसके लिए कल हियरिंग है। तो अभी देखते हैं क्या डिसीजन आता है। बट जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी हो रहा है, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा भी होगा, उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं लगता कि कल के फैसले में चीज़ें हमारे हक में होंगी। बट होप तो रख ही सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि होप हमेशा खुद से रखो, तो खुद से ही होप रख रहे हैं हम भी। और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बदलाव आपको क्या आएंगे। लगता है कि कल का जो फैसला आएगा वो हमारे हक में आएगा? क्या जो हमारी मैरिज है, सेम सेक्स मैरिज लीगल होगी या नहीं होगी? आप अपनी राय ज़रूर दें इस ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में, बताएं। और साथ साथ अपना एक रीज़न भी रखें। और इसमें मैं सिर्फ LGBT कम्युनिटी वाले लोगों को ही नहीं बोल रही। आज मैं पहली बार आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने परसेंटेज अब तक कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को इतने सीरियसनेस में लिया नहीं है। क्योंकि मैं कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहती चीज़ों को, लोगों को, समुदायों को, कम्युनिटी के बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि LGBTQ कम्युनिटी से भी ज़्यादा हमें स्ट्रेट लोग सपोर्ट करते हैं, जो मैंने नोटिस की है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं। क्योंकि स्ट्रेट लोग बहुत बहुत निकल के आते हैं, जो हमें, हमारे रिलेशन को अप्रिशिएट करते हैं, हमें अच्छा मानते हैं, प्राउड फील करते हैं। और आप ये भी बताया ना कि ये वाला जो व्लॉग है कितने स्ट्रेट लोग देख रहे हैं और कितने LGBT कम्युनिटी के देख रहे हैं। यस, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और वो ये बताएं कि आप हमारा ब्लॉग कब से देख रहे हैं और आप स्ट्रेट हो या LGBT कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि किसी में कोई भेदभाव वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक बार हम देखना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। वैसे मुझे पता है कि LGBTQ से भी ज़्यादा हमें स्ट्रेट लोग सपोर्ट करते हैं और देखने वाले भी ज़्यादा हैं। बहुत लोग इस चीज़ को बता देते हैं, बहुत लोग हाइड करके रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि हम इनको देख रहे हैं, हम इनको पसंद कर रहे हैं, तो कोई तीसरा बंदा हमें जज ना कर ले कि अरे तुम क्यों इन्हें देख रहे हो, कहीं तुम्हारा भी कुछ ऐसा सीन तो नहीं है। ऐसा नॉर्मल निकल के आता है। क्योंकि मेरे लिए भी मेरे कई रिलेटिव्स का ऐसा निकल के आया था, मेरे कजिन्स के लिए, कि भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं है, ऐसा ऐसे उसने शादी कर ली, तुम्हारा तो कुछ ऐसा नहीं है ना, तुम तो नॉर्मल हो ना, तुम तो नॉर्मल हो ना। मतलब हम अब नॉर्मल है, वो बेचारे नॉर्मल है, ऐसा वाला। मतलब ठीक है यार, अगर हमें ईश्वर ने अलग बनाया है तो हम उसको ठीक है अलग मान सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में रखना, ये करना, मतलब मेरी समझ से तो बाहर है यार। क्योंकि शादी करके उसको लाइव करना और उसको पब्लिकली पोस्ट करना, उसका मेन मोटिव था नॉर्मलाइज करना था। ठीक है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना था, नॉर्मल दिखाना था। और मैं आपको आज एक और भी चीज़ बताती हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं बताई कैमरा पे। मुझे लगता था कि ठीक है इस चीज़ पे क्यों बात उठाना, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं बोलूँ। आज़ादी है बोलने की तो ज़रूर बोलेंगे, और ये चीज़ मैं मतलब बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पेजेस भी बड़े हैं, जो शायद लोग भी बड़े हैं, जिनको हमारी शादी के बारे में पता था, जिनसे हमारी पर्सनली भी बात हुई थी हमारे बारे में, हमारे चीज़ों के बारे में। और उन्होंने सब कुछ देखते हुए भी हमारी शादी का कोई भी पिक्चर, हमारी शादी की कोई भी न्यूज़ ईगो में आके शेयर नहीं की। मुझे नहीं पता कि क्यों शेयर नहीं की, क्या ही प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि उस टाइम पे लोगों का ज़्यादातर जो व्यू था वो अभी भी है कि अगर दोनों लड़कियों ने शादी की तो फिर दोनों दुल्हन क्यों नहीं बनी, दोनों ने लहंगे क्यों नहीं पहने। ये सेम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये मैं सेम कम्युनिटी की बात बता रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी इस चीज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, ना मैंने आज तक कभी इस चीज़ के लिए, मैंने का मतलब आप समझा करो कि हम दोनों, वो मेरा निकल के ऐसा आता है कि मैंने, ऐसा नहीं, हम दोनों ने आज तक कभी इस चीज़ के लिए बात नहीं उठाई। बट ये हुआ है हमारे साथ। हमारी खुद की कम्युनिटी में काफ़ी सारे पेजेस ऐसे चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमें देखते हैं, जिनके मैंने लाइक भी देखे होंगे, कमेंट भी शायद गलती से देख लिए होंगे, और उनसे हमारी बात भी हुई होगी। और काफ़ी ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्री में एक्टिंग तक कर रहे हैं, जिनसे हमारी बात हुई है पर्सनल लेवल पे बहुत। और उन्होंने हमारी शादी के टाइम की एक भी फ़ोटो, एक भी न्यूज़ कहीं पे भी रीशेयर नहीं करी। लेकिन हमारे बाद एक कपल का ब्राइडल फ़ोटो शूट हुआ था, सिर्फ ब्राइडल फ़ोटो शूट हुआ था, और हमारे जस्ट बाद हुआ था वो। उसको ब्रूट ने भी शूट किया था और न्यूज़ दिखाई थी, उन्होंने वो शेयर किया, लेकिन हमें इग्नोर किया जस्ट बिकॉज कि पायल ने शेरवानी पहनी थी और मैंने लहंगा।
क्योंकि उनको ये चीज़ दिखाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि लेस्बियन की शादी तो दोनों लहंगा पहने, गे की शादी तो दोनों शेरवानी पहने। मुझे नहीं पता कि ये पार्शैलिटी अपनी ही कम्युनिटी की चीज़ें क्यों, मतलब लोग क्यों 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 की गई हमारे साथ। ये पार्शैलिटी करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों की ये पार्शैलिटी? मतलब जब आप खुद इस चीज़ के लिए पार्शैलिटी कर रहे हो तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? और मैं आज एक और चीज़ बता दूँ, को नॉर्मलाइज करना है, हमें चीज़ों के लिए इक्वालिटी चाहिए। तो ठीक है ना, आप अपने राइट्स को दिखाओ ना उसमें कि आपको इस चीज़ के लिए दिक्कत है, ये चीज़ हो रही है, और हम उसी चीज़ को हमेशा हाईलाइट करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर इस चीज़ के लिए पेटिशन फाइल करेंगे। मतलब हम अपनी मैरिज के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर पेटिशन फाइल करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ करें। लेकिन जो चीज़ मैंने आज हाईलाइट की है कि ये हमारे साथ हुआ है, तो ये सच में हुआ है। मतलब LGBT कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले, जो खुद को रिप्रेजेंटर बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ये चीज़ें की और मुझे बहुत दुख पहुंचा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम ऐसे कपल थे जिसको कोई जानता नहीं था या उस टाइम पे किसी को हमारी न्यूज़ नहीं मिल रही थी। अगर आप उस चीज़ से बिलोंग करते हो ना, तो आपके पास तो सबसे पहले आएगी ये चीज़। और यहाँ पे कोई भी बंदा ये ना सोचे कि हम अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, नहीं। लेकिन जब आपके सामने से कोई चीज़ निकल के जा रही है और फिर आप उसे आंखें बंद करके इग्नोर करके, और अगले ही पल जो चीज़ हुई भी नहीं है, सिर्फ एक कपल था जिसका ब्राइडल फोटोशूट हुआ था, अगले ही पल आपने वो फोटो वहाँ पे शेयर कर दी, ये दिखा के ये लेस्बियन कपल है, क्योंकि उन दोनों ने लहंगा पहना हुआ था। और हमारी फोटो को या कुछ भी इसलिए शेयर नहीं किया गया क्योंकि पायल ने शेरवानी और मैंने लहंगा पहना था, क्योंकि हमने हमारा जो लुक था हमने वही दिखाया। जब आपने कपड़ों के मामले में लेके खुद ही पार्शलिटीज दिखा दी, फिर आप क्या इक्वालिटी की उम्मीद रख रहे हो? किस बात की इक्वालिटी की उम्मीद मांग रहे हो? फिर जब आप खुद की चीज़ों को, खुद के लोगों को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर आप दूसरों से क्या उम्मीद रख रहे हो? तो आज मैं पहली बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ क्यों हमारे साथ हुई है। और आज मैं ये चीज़ भी बता दूँ कि LGBT कम्युनिटी से कहीं ज़्यादा हमें स्ट्रेट लोगों ने सपोर्ट किया है। और मेरी नज़रों में, हमारी नज़रों में सारे सभी इंसान हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानती कि किसी से कोई हेट है या कुछ है। और बस बहुत ज़्यादा हमें लोगों ने अप्रिशिएट किया है मैरिज के लिए, हमारे रिश्ते के लिए, हमारे बॉन्ड के लिए। और टचवुड ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, मैं आज अब किसी भी कम्युनिटी के लिए चीज़ों को वो नहीं करूँगी। जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं वो तो हैं ही यार, उसमें कम्युनिटी LGBT हो या फिर स्ट्रेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्यार और इमोशंस को समझने के लिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं तो आप समझ ही जाओगे। मैंने बोला ना, नज़रिया बहुत बड़ी चीज़ है। आपका नज़रिया अगर अच्छा है तो आपको हर चीज़ अच्छी दिखेगी, और अगर आपका नज़रिया ख़राब हो गया ना, तो सामने कितनी भी अच्छी चीज़ है वो आपको अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो भड़ास थी ये मेरी 5 महीनों की, जो आज मैंने निकाली है ये बोल के, बता के। भड़ास भी नहीं बोलूँगी, दुख पहुँचता है कभी कहीं ना इस चीज़ के लिए बहुत दुख पहुँचता है। क्योंकि हमने हमेशा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है, अच्छा बताने की कोशिश की है कि सेम सेक्स वाले भी प्यार करते हैं एक दूसरे से, उनका भी बॉन्ड होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उनके भी रिश्ते होते हैं। लेकिन जब आपको अपने परिवार में रह के ये चीज़ों को समझाना पड़े ना उन्हें कि जी ये ऐसा है, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कितना दुख पहुंचता है। तो मुझे नहीं पता इस पे कैसा रिएक्शन आने वाला है, कुछ लोगों का कैसे आएगा कैसा नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे साथ बीती है वो तो हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जो स्ट्रेट लोग होते हैं उनमें, उन सारी कम्युनिटी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। या फिर देखो, जलने वाले तो सारे लोग इसी दुनिया के हैं ना, प्यार करने वाले भी यहीं होते हैं, जलने वाले भी यहीं होते हैं, साथ देने वाले भी यहीं होते हैं, और धोखा देने वाले भी यहीं होते हैं। तो किसी कम्युनिटी में ही कोई सारे सगे हों ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही था, एंड वी होप कल के लिए एक डिसीजन अच्छा सा आए, एंड हमें एक पेटिशन फाइल करने तक ना जाना पड़े। अदरवाइज डेफिनेटली यशस मैरिज के लिए पेटिशन फाइल करेंगे। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और ब्लॉग अगर आपने एंजॉय किया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके लिए आप क्या सोचते हो, आपका परसेप्शन क्या कहता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्योंकि हंसती खेलती रोती यश्विका तो आपको हमेशा दिखती है, लेकिन आज मैंने जो बात बोली है बहुत दिल से, बहुत जज्बातों के साथ बोली है। क्योंकि शादी वाला टाइम ऐसा था जब हम बहुत वीक फील कर रहे थे, स्ट्रांग भी फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं वीक भी फील कर रहे थे। और जब अपने सामने से आप चीज़ें होते गलत देखते हो ना, तो आपको दुख पहुँचता है। तो ये वही दुख था जो मैंने 5 महीने बाद आज बताया। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कल का फैसला क्या आता है, उसके बाद हम
कल के व्लॉग की शुरुआत करेंगे और कुछ अच्छा दिखाएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय एंड लव यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई लव यू, हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए, हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ देने के लिए और हमें कभी भी नीचे ना गिरने के लिए। बाय बाय।